हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे साई गुरुकुल चैनल पे। मैं रोहित रावल, डायरेक्टर ऑफ साई गुरुकुल, आपको आज आंसर की बताने वाला हूं। आज जो एग्जाम होता है 31 जुलाई 2022 का, उसके हम आंसर की देख रहे हैं। ये जो पेपर एक सैम्पल पेपर है जो आपकी ए सीरीज से है। 4 सीरीज में एग्जाम होता है, ABCD। बस क्वेश्चन का क्रम अलग है, बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम है। तो पहला प्रश्न अपना आया था पावर पॉइंट प्रोग्राम से। प्रश्न था, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड्स का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप क्या उपयोग करेंगे। ठीक है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी यूज टू गेट सेम डिस्प्ले फॉर ऑल द स्लाइड्स इन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसमें अपना ऑप्शन सही है, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। कि हमने पढ़ा है कि प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट, डिजाइन एक बार जो सेट करते हैं तो सारी स्लाइडें उसी डिजाइन को फॉलो करेगी, तो एक जैसा पैटर्न आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। तो इसी प्रकार से हम लिखते हैं 1 का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। फिर सेकंड क्वेश्चन अपना जो है MS वर्ड का है। MS वर्ड में हमें विभिन्न व्यक्तियों को एक ही पत्र भेजने के लिए सक्षम बनाता है। मतलब कि एक ही लेटर बहुत सारे लोगों को भेजना हो तो उसका ऑप्शन जस्ट हमने पढ़ा है मेल मर्ज। तो मेल मर्ज हमारा ऑप्शन डी के अंदर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में डी ऑप्शन सही होगा, मेल मर्ज। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन डी, मेल मर्ज। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। On setting the restore point, if the computer is crashed, which of the following we can restore back? अगर कंप्यूटर हमारा क्रैश हो जाता है तो रीस्टोर पॉइंट सेट करने पर हम किस चीज़ को रीस्टोर कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, कई बार कंप्यूटर हमारा अचानक खराब हो जाता है, फाइलें उड़ जाती है, तो एक रीस्टोर नाम का ऑप्शन होता है, तो उससे सारी रिकवरी हो जाती है। तो ऑप्शन ए है रीस्टोर विंडोज़ रजिस्ट्री, यानी कि विंडोज़ की रजिस्ट्री को रीस्टोर करना। ऑप्शन बी है रीस्टोर सिस्टम फाइल, इंस्टॉल एप्लीकेशन, मतलब सिस्टम फाइलें और जो एप्लीकेशन है, प्रोग्राम है, उन्हीं को रीस्टोर करेगा। और ऑप्शन सी है रीस्टोरिंग विंडोज़ रजिस्ट्री, रीस्टोरिंग सिस्टम फाइल, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन। बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। ये भी ऊपर वाले बी और ए और बी दोनों सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ये है, सी सही है। ये दोनों चीज़ें सही है। विंडोज़ की रजिस्ट्री को भी पुनः स्थापित कर लेगा, रजिस्ट्री को रिस्टोर कर लेगा, और सिस्टम फाइल और इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को भी वापस वो अपनी जगह पे सही रूप से स्थापित कर लेगा। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, MS एक्सेल में एक टेबल में जिसमें 0 से 10 तक अंक है, अगर आपको उस टेबल में 5 से बड़ी संख्याओं का योग करना है, अर्थात जोड़ना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो ये हमारा सम इफ फॉर्मूला यूज होगा। जहां भी कंडीशन है कि 5 से ज्यादा वाली संख्या है वही जोड़नी है, तो वहां पे सम इफ आएगा। तो आप इसमें 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले ये सॉर्टिंग हो जाती है कि सम फॉर्मूला इसमें नहीं आएगा, इसमें होगा सम इफ। अब इन दोनों में से एक सही है, लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूं इसमें दोनों फॉर्मूले में से वैसा ऑप्शन है ही नहीं जहां 5 से बड़ी, यहाँ पे 0 से बड़ी संख्या दिखा रहा है। तो वैसे ये जो ऑप्शन है सी, ये हालांकि गलत है, इसमें आपको बोनस अंक मिलेगा। इसमें आपको बोनस अंक मिलेगा कि यहाँ पे जहाँ 0 लिखा हुआ है वहां पे 5 होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला सही होगा। तो इसके हिसाब से अपना ऑप्शन सी सही है, बट यहाँ पे 5 होना चाहिए, मतलब इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अतः आप कोई भी ऑप्शन भरेंगे तो इसमें मुझे लगता है आपको बोनस अंक मिलेगा। और मैं यूनिवर्सिटी को इस बार लेटर भी लिखूंगा, क्योंकि इसमें आपके पेपर में लगभग 3 से 4 प्रश्न ऐसे हैं जो प्रश्न गलत है या आपके आउट ऑफ कोर्स आए हैं, तो उसमें आपको बोनस अंक मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर कोई भी सही नहीं है, होना यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे 0 की जगह 5 होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें कोई आंसर सही नहीं है, सी में 0 की जगह 5 होना चाहिए, तो इसमें आपको मिल सकता है बोनस। क्वेश्चन नंबर 5, MS पावर पॉइंट 2010 की फाइल बंद करने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो फाइल को बंद करने के लिए फाइल टैब पर क्लिक करें और फिर क्लोज बटन क्लिक करें, ये भी सही है बात। ठीक है, फाइल मेन्यू में बंद क्लोज पे क्लिक कर सकते हैं। दूसरा, आप विंडो के ऊपरी दाएं भाग पर दिखाई देने वाले क्लोज बटन पर क्लिक कर सकते हैं। विंडोज का दायां भाग यानी हर प्रोग्राम पे यहाँ पे क्रॉस का बटन होता है, तो उससे भी कोई भी प्रोग्राम बंद कर सकते हैं। और सी है, कीबोर्ड पर शॉर्टकट की कंट्रोल W का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये भी सही है। तो इसके अंदर ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। तो जो अपना प्रश्न 5 है, तो 5 के अंदर ऑल होगा, सभी सही है। 5वें के अंदर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव।
अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, सोशल नेटवर्किंग साइट के उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो ये तो बहुत इजी प्रश्न है, आप सभी लोग इनका इस्तेमाल करते हो। सोशल नेटवर्किंग मतलब लोगों से जो चैट करने के लिए फेसबुक इस्तेमाल होता है, ट्विटर इस्तेमाल होता है, इंस्टाग्राम इस्तेमाल होता है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारे तीन ऑप्शन सही है। तो हमारा छठा जो प्रश्न है उसका जो आंसर लिखेंगे हम डी लिखेंगे, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किस डेटा ट्रांसफर माध्यम की डेटा स्थानांतरण की दर सबसे अधिक है? विच डेटा ट्रांसफर मीडियम हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर? तो देखिए इसमें तीन टाइप के केबल का है, ट्विस्टेड केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर और नन ऑफ दीज। तो हम जानते हैं कि सबसे हाईएस्ट जो स्पीड होती है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल की होती है। ये तीनों एक तरह से तार है, वायर है, जहाँ पे डेटा का ट्रांसमिशन होता है। ट्विस्टेड पेयर केबल में दो वायरों का समूह होता है। कोएक्सियल केबल में एक बीच में तांबे का तार होता है और चारों तरफ एक कैविटी होती है वायर की। जैसे आपने देखा होगा टीवी का जो वायर होता है वो होता है कोएक्सियल केबल। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं आजकल 4G और 5G की बात हो रही है, तो हर जगह ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछ रही है। और 5G और 4G टेक्नोलॉजी ऑप्टिकल फाइबर पे आधारित है, क्योंकि इसकी स्पीड सबसे तेज होती है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही होगा कि सबसे अधिक जो स्पीड होती है वो ऑप्टिकल फाइबर में होती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा सी, ऑप्टिकल फाइबर केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। वायरलेस नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिट करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो वायरलेस नेटवर्क में डेटा को ट्रांसफर करने, देखो वायर्ड नेटवर्क में तो वायर के जरिए जाता है, जैसे आपने पहले वाले क्वेश्चन में देखा। तो यहाँ पे डेटा जो ट्रांसमिट हो वो वायर के जरिए होता है। जैसे आपका टेलीफोन का वायर ट्विस्टेड पेयर होता है, आपका जो टीवी का केबल कोएक्सियल होता है, और नेट की जो नई जो लाइन बिछ रही है ऑप्टिकल फाइबर केबल, तो वो ये होती है जो हाईएस्ट स्पीड वाली। तो उसी पर बिना वायर के है। तो ये सारे जो तीनों दिखे वो बिना वायर के ही है। यहाँ जो रेडियो चैनल, रेडियो का मतलब होता है तरंगे, जो वायरलेस होती है। इंफ्रारेड मतलब भी तरंगे होती है और माइक्रोवेव भी तरंगे होती है, माइक्रोवेव भी। तो इसमें उपरोक्त सभी आंसर सही होगा, ठीक है, डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर लिखेंगे वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। MS एक्सेस 2010 में उपयोगकर्ता द्वारा कौन से डेटा प्रकार दर्ज या बदला नहीं जा सकता? सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। तो क्वेश्चन 9 का जो वैसे आंसर है सी, ऑटो नंबर। इसका आंसर होगा सी, ऑटो नंबर। बट इसका भी मैं यूनिवर्सिटी को लेटर लिख रहा हूँ कि एक्सेस पहले आपके RSCT में था, अभी RSCT की बुक में नहीं है, तो ये भी आपके आउट ऑफ कोर्स है। तो हो सकता है यूनिवर्सिटी आपको इसके लिए भी 2 नंबर बोनस अंक देवे। तो ऐसा प्रश्न करना आपको अनिवार्य नहीं था, क्योंकि आउट ऑफ कोर्स है। इस बार पेपर थोड़ा कैसे सेट हुआ पता नहीं। बाकी कुछ क्वेश्चन अजीब से आए हैं जो आपके कोर्स में संबंध नहीं रखते। तो इसका वैसे आंसर ऑटो नंबर होगा, बट हो सकता है इसका आपको बोनस मार्क्स मिले। ठीक है, वो इसके आंसर शीट, सेकंड आंसर की शीट के बाद टाइम पता चलेगा। तो इसका ऑप्शन हम सी लिखते हैं, बट इसमें भी बोनस मिल सकता है आपको, बोनस की संभावना है। देखो मैं अपनी राय दे रहा हूँ, बाकी जो भी फैसला है वो यूनिवर्सिटी को करना है, इसलिए आप मेरी बात को इतना ही नहीं माने कि बोनस हमको मिलना ही चाहिए। जो भी यूनिवर्सिटी का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, ठीक है। हम हमारी ओर से यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के प्रतिरूप डुप्लीकेट स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सी चीज को मिलाकर प्रयोग करते हैं? विच कीज कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू इंसर्ट डुप्लीकेट स्लाइड इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? तो मैं आपको बता दूं, ये भी क्वेश्चन वापस गलत है। क्वेश्चन तो सही है, इसके आंसर में वो ऑप्शन नहीं है जो इसका ऑप्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होता है वो होता है कंट्रोल डी, यानी डुप्लीकेट स्लाइड के लिए कंट्रोल डी शॉर्टकट की आती है। डुप्लीकेट के लिए डुप्लीकेट स्लाइड के लिए कंट्रोल प्लस डी, ये आंसर होता है सही। लेकिन आप देख पा रहे हैं हमारे इस पेपर में कोई भी आंसर में कंट्रोल डी नहीं है। यहाँ पे कंट्रोल एक्स है, कंट्रोल एन है, कंट्रोल एम है और कंट्रोल जेड है। आप जानते हो कंट्रोल एक्स कट के लिए होता है, ये नई फाइल के लिए होता है, ये नई स्लाइड जोड़ने के लिए एम होता है, और जेड जो होता है वो कंट्रोल जेड अंडू होता है। तो इसमें एक भी ऑप्शन हमारा डुप्लीकेट स्लाइड के लिए नहीं है। तो एक बार फिर आपको इसमें भी बोनस अंक मिलेगा, ठीक है। ये भी आपके बोनस के लिए आप इसमें भी हकदार हो। तो आप देख पा रहे हैं
हम लगभग 3 तो बोनस अंक मिल जाएंगे 3 क्वेश्चन में, ऐसी हम आशा करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 क्वेश्चन है। आप जिन्होंने एग्जाम दिया है और आपके पास उसकी कार्बन कॉपी है तो आप अपने प्रश्न चेक करते जाइए और उससे अनुमान लगा सकते हैं कि आप कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अगर आप इस प्रश्नों में 14 प्रश्न सही कर पाते हैं तो आप इस एग्जाम में पास हो, और 14 से कम है तो आप फेल हो, तो दोबारा री एग्जाम फीस भर के दोबारा एग्जाम के लिए आप आवेदन कर सकते हो। इस बार केवल एग्जाम की फीस ही लगेगी, पूरी फीस आपको नहीं भरनी पड़ेगी। अगर आप फेल हो तो रिजल्ट का वेट कर लेना, ठीक है। और जो नए स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं नई तैयारी के लिए, वो आप पैटर्न को देखिएगा। पेपर इस टाइप के पैटर्न का आता है, हर बार एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है जिसमें निम्न को सुमेलित कीजिए या मैच द फॉलोइंग होता है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ए बी सी डी। अब इन चारों का कॉम्बिनेशन इसके साथ क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से यहाँ पे एक ऑप्शन बने हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे ये ऑप्शन है, तो दोनों का मैच कॉम्बिनेशन कौन सा सही है, तो वैसे आपको इसका आंसर देना है। तो यहाँ पर आप देखिए 11वां जो प्रश्न है हम देख पा रहे हैं कि पहला है कंट्रोल शिफ्ट और सी, कंट्रोल शिफ्ट और सी ये है। दूसरा है कंट्रोल जेड, तीसरा है कंट्रोल एच, और चौथा है कंट्रोल एच, ठीक है, एल एच, ठीक है। अब इसका क्या है, तो यहाँ पे बदलने हैं तो लिखा है पार्ट का, ये यहाँ इंग्लिश में हमको समझ में आ जाएगा। आपका ये जो टेक्निकल वर्ड है वो इंग्लिश में भी देखिएगा। तो यहाँ पे रिप्लेस, यहाँ पे अलाइन टेक्स्ट है, यहाँ पे फॉन्ट चेंज, यहाँ पे अंडू, फॉर्मेट पेंटर, और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन पे गौर कर पा रहे हैं। तो जहाँ तक है ये, अब यहाँ देखिए कंट्रोल शिफ्ट और सी, इसका मैच हमारा हो रहा है फॉर्मेट पेंटर से, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर कि एक साथ आपको टेक्स्ट का कोई भी कलर वलर फॉन्ट सब बदलना हो तो फॉर्मेट पेंटर से एक जगह लिखा हो उसका कॉपी पेंटर यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे ए के साथ मैच हो रहा है ये 5 नंबर, ठीक है। तो हम यहाँ से एस्टिमेट लगा सकते हैं ये ऑप्शन ए के साथ 5 मैच कौन सा हो रहा है, ये ए के साथ देखिए तो यहाँ 2 में मैच हो रहा है 5, ठीक है। तो अब हमारा ये तो आंसर है ही नहीं सी डी, है ना, तो एक सॉर्टिंग तो मिल ही गया है। अब जो दूसरा है कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड का मतलब होता है अंडू, लास्ट किया हुआ एक्ट आपको गायब करना हो तो कंट्रोल जेड होता है। तो बी के साथ हमारा जो मैच हो रहा है वो ये हो रहा है 4 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे बी के साथ 4 नंबर यहाँ पे हो रहा है। तो मेरे ख्याल से हम आंसर के करीब है कि ना तो यहाँ पर ना यहाँ पर, तो ये है। फिर भी देख लेते हैं, सी है कंट्रोल एल, ठीक है, और डी है कंट्रोल एच, ठीक है ना। तो अब कंट्रोल जो एल है, कंट्रोल एल है अलाइनमेंट के लिए, कि आपको अलाइनमेंट सेट करना हो तो कंट्रोल एल का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड ऑप्शन है, तो यहाँ हमारा सेकंड इस बी में दिया हुआ है। और लास्ट में कंट्रोल एच, कंट्रोल एच जो है वो रिप्लेस के लिए होता है। अपन जब फाइंड रिप्लेस करते हैं ना तो कंट्रोल एच करते ही वो रिप्लेस वाला ऑप्शन आपके एमएस वर्ड में आ जाएगा। तो इसका डी का मैच होगा 1 से। तो आप देखो डी के अंदर 1 यहाँ बी ऑप्शन में है, भी है, इसमें भी है, लेकिन हमारे ये बी में सारे सही जम रहे हैं, तो इसमें हमारा आंसर होगा बी, कि बी में सारे मैच हो रहे हैं। आप जो भी नए स्टूडेंट है इस बात को ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक ही क्वेश्चन में इन्होंने समझ लो आपको 4 क्वेश्चन पूछ दिए, ठीक है। क्वेश्चन एक आपको दिख रहा है, तो इन्होंने 4 शॉर्टकट की का आपसे मीनिंग पूछ लिया है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है, इसमें ऑप्शन बी सही है। तो 11वें का जो कॉम्बिनेशन की है, हमने नवा नहीं किया क्या, ऑप्शन बी सही है। अच्छा, इसमें हमने आंसर नहीं लिखा, ठीक है, कोई बात नहीं। 90 का आंसर था अपना ऑटो नंबर सी। नाइन का था सी, लेकिन इसमें हमने चर्चा की जिसका असर हो सकता है आपको बोनस मिले, कि उससे है एमएस एक्सेस से है, तो इसमें बोनस संभावित है। और 10वां प्रश्न जो है, 10वें का आंसर क्या था, 10वें में वही डुप्लीकेट के लिए कंट्रोल डी आता है। ये लिखा था, गायब हो गया क्या अभी, हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, अपन ये गड़बड़ हुआ है।
7 8 के बाद अपन 7 8 9 ठीक है, ये 7वां, अच्छा ये 7वां नहीं, 8वां नहीं, ये 9वां है, ये 9वां था, और ये 8वां नहीं, ये 10वां था। अच्छा आप नंबर वापस दे दिए, ठीक है, इसको हटा देते हैं। सही है, अभी 6 7 8 9, अगर आपको देर से जुड़े तो वापस नोट कर लेना। 11वें का बी है जो भी अपना प्रश्न पढ़ा। अब 12वां प्रश्न लेते हैं अपन। इंटरनेट पर कंप्यूटर के माध्यम से विशिष्ट रूप से पहचाना जाता है। कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट आर यूनिकली आइडेंटिफाइड ट्रू। इस प्रश्न का पहले अर्थ समझिए। इस प्रश्न का अर्थ है कि आप इंटरनेट पर काम कर रहे हैं तो आपके कंप्यूटर की पहचान कैसे होगी। अब आपने ईमेल से किसी को मेल भेज दिया, आपने इंटरनेट पर किसी को कोई भी भेज दिया, ठीक है, कोई भी कम्युनिकेशन कर दिया, तो वहाँ पे जो मेन कंप्यूटर, वहाँ पे आपका आईपी एड्रेस आइडेंटिफाइड होगा, ठीक है। तो इंटरनेट पर जो कंप्यूटर की पहचान होती है वो आईपी एड्रेस से होती है। अगर आप किसी को धमकी भरा ईमेल या कुछ भी ऐसा जो इलीगल ऑफेंस भी करते हो अपने घर के कंप्यूटर से, आप सोचोगे आपको कोई पहचान नहीं पाएगा, आपने कोई फर्जी मेल आईडी डाली है, ताकि वो मेल कहाँ से आया, वो हर कंप्यूटर की यूनिक आईडी होती है, आईपी एड्रेस, उससे वो पता लगा लेंगे कि आपके कंप्यूटर से वो चीज़ भेजी गई है, तो उस आईडी को बोलते हैं आईपी एड्रेस, ठीक है। तो ये आईपी एड्रेस के थ्रू आपका कंप्यूटर पहचाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन है सी, 12 का है सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। आसानी से पढ़ने के लिए ब्लैंक का उपयोग कर सूचना को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। तो इसको किस चीज़ को पढ़ने के लिए अपन इसको टेबल को हॉरिजॉन्टल करते हैं, तो टेबल होती है, इसमें होता है ऐसे अप्रोप्रिएट शीट होती है कि एमएस एक्सेल में शीट होती है, तो शीट में क्या होता है, रो होती है, कॉलम होती है, तो डेटा को उस टाइप से ऑर्गेनाइज किया जाता है कि आप उसको पढ़ सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 13 का होगा शीट। वैसे टेबल के लिए भी ये बात लागू होती है, बट चूंकि एक्सेल से है इसलिए अपन इसमें शीट आंसर, शीट जो है वो आंसर लिखेंगे। तो 13 का होगा बी, शीट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, 14। एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस दैट स्कैन्स रीड पेंसिल मार्क्स मेड ऑन पेपर। तो जैसा कि आपके सामने ही एग्जाम्पल है, आपने एग्जाम दिया है ओएमआर शीट पे गोला गोला करके, तो जो ये गोला किया है वो कौन सी मशीन पढ़ेगी, ठीक है। तो आपको पता है ऐसी शीट्स को आप ओएमआर शीट कहते हो, और ओएमआर शीट जो होती है वो ऐसे गोलों गोलों को पढ़ती है। आपने जहाँ भी गोला किया है तो वो सारा ओएमआर मशीन में पढ़ा जाएगा कि आपका क्वेश्चन सही है, आपने सही जगह गोला किया, गलत गोला किया है। तो इसका आंसर होगा ए। यह एक इनपुट डिवाइस है, डेटा को कंप्यूटर में एंटर करती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का होगा ओएमआर। ओएमआर का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा, ऑप्शन इसका था ए, ऑप्शन ओएमआर, ऑप्शन ए, जिसमें आपका आंसर जो है ओएमआर। ओएमआर का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। ये एक इनपुट मशीन होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। टू मॉनिटर ऑल चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट व्हाट फीचर डज एमएस वर्ड 2010 यूज। तो हम आपको बता देवे, एमएस वर्ड 2010 में एक ऐसा फीचर है जिसका नाम है ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस एक ऐसा फीचर है जिसके द्वारा जो भी हमारे डॉक्यूमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसके ऊपर एक तरह से मॉनिटरिंग की जाती है। तो इसका ऑप्शन होगा सी, ट्रैक चेंजेस। डॉक्यूमेंट में सभी परिवर्तन की निगरानी के लिए एमएस वर्ड में ट्रैक चेंजेस, ऑप्शन सी, फीचर का यूज होता है। तो यहाँ पे होगा सी ऑप्शन, ट्रैक चेंजेस, ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 या क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है। ये क्वेश्चन सबसे इजी प्रश्न है इस पूरे पेपर का, और आपने जब भी वो ऑनलाइन एग्जाम दिए हैं असेसमेंट चैप्टर के, तो उसमें भी मुझे लगता है पहले दूसरे चैप्टर में प्रश्न आया था कि कंप्यूटर में कौन सी विशेषता नहीं होती। तो देखिए, कंप्यूटर में डाइवर्सिटी यानी विविधता होती है, एक्यूरेसी होती है, कंप्यूटर में हर चीज़ का आपको एक्यूरेट जवाब मिलता है। स्पीड भी कंप्यूटर की एक गति है, स्पीड कंप्यूटर की गति जो है कंप्यूटर की जो खूबी है, विशेषता है ना। अब चौथा ऑप्शन है रीजनिंग एबिलिटी, सोचने की क्षमता। कंप्यूटर में सारी खूबियां है, लेकिन कंप्यूटर इंसान की तरह सोच नहीं सकता,
उसके अंदर रीजनिंग एबिलिटी नहीं होती है, डिसीजन लेने की एबिलिटी नहीं होती है, तो इसका ऑप्शन होगा डी, सोचने की क्षमता। ये एबिलिटी कंप्यूटर में नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी चीज का प्रयोग करने से फाइंड व रिप्लेस का विकल्प खुलता है? ये फाइंड और विकल्प का रिप्लेस का ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें होगा आंसर डी, कंट्रोल एच। ठीक है, फाइंड और रिप्लेस के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल एच। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा डी, कंट्रोल एच। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, इंटरनेट बैंकिंग टुडे यूजेज which in addition to accessing a secure website send additional credentials to the customer's registered mobile number as a security element to make transaction more secure। आज इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करता है जो एक सुरक्षित वेबसाइट का उपयोग करने के अलावा लेन देन को सुरक्षित बनाने के लिए अतिरिक्त क्रेडेंशियल सुरक्षा तत्व के रूप में ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजते हैं। तो आपको सबको पता है आज कोई भी काम आप ऑनलाइन करते हो वह आपकी सिक्योरिटी कंफर्म करने के लिए आपको हमेशा एक ओटीपी भेजा जाता है, ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड, जिसके प्रति आपको सजग और जागरूक रहने की जरूरत है कि एक ओटीपी हर चीज का आता है आजकल। कोई भी कंफर्मेशन के लिए आपके पास ओटीपी आता है। अगर आपका मोबाइल नंबर यही है तो ओटीपी आता है, आपका कोई बैंक ट्रांजेक्शन है, आपका कोई ईमेल ट्रांजेक्शन है। बट आपको सजग रहने की जरूरत है कि आपका कोई पैसा आप नेट पे ट्रांसफर कर रहे हो तो वहां भी पहले ओटीपी से कंफर्म होगा कि वो आप खुद ही हो यूजर, कोई ऐसा नहीं आपके नाम से वेबसाइट खोल के आपकी यूजर आईडी से कोई दूसरा पैसा का लेन देन कर रहा है। तो इसके लिए आपको ओटीपी कंफर्मेशन आता है। तो इसका होगा ऑप्शन सी, वन टाइम पासवर्ड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ओटीपी। ये ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड, तो सी सही होगा। तो 18 का आंसर लिखेंगे हम सी। ठीक है, ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड। हर लेन देन में कोई भी आप फॉर्म भरते हो तो भी आपके मोबाइल नंबर का कंफर्म के लिए भी ओटीपी आता है। तो ज़्यादा बहमे भी रहने की जरूरत नहीं है, बस आपको देखना कि आप किसी को बैंकिंग का ओटीपी नहीं दो कि वहाँ लिख रहा है कितना पैसा आपका निकल रहा है या कोई पेमेंट हो रहा है या कोई क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से आपके नाम पे कोई और वस्तु खरीद रहा है। अगर किसी को एटीएम की जानकारी है, किसी ने आपके एटीएम की फोटो भी ले ली, तो वो घर जाके आपके एटीएम से भी कोई चीज़ अमेजोन वगैरह से मंगवा सकता है। तो ऐसी स्थिति में उससे आपको ओटीपी आए, है ना, तो वो ओटीपी आपको किसी को देना नहीं है। अगर आपके अकाउंट से पैसा जा रहा है तो आप मैसेज पढ़ लीजिए कि ओटीपी किस चीज़ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इसमें से कौन सा कंप्यूटर डेटा भंडारण क्षमता प्रदर्शन डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है? ये प्रश्न भी इस क्वेश्चन पेपर का सबसे सरल प्रश्न है, क्योंकि कंप्यूटर के भाग हमने पढ़े थे हमारे वीडियो में कि 4 प्रकार के होते हैं। सबसे छोटा है माइक्रो, फिर उसके बाद है मिनी, उसके बाद है मेन फ्रेम और उसके बाद है सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा होता है जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी यानी डेटा को भंडार करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, उसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है और उसका जो परफॉर्मेंस होता है वो भी ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर होगा बी, सुपर कंप्यूटर। सबसे बड़ा है सुपर और सबसे छोटा है माइक्रो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो सुपर कंप्यूटर होगा। 19वें का सुपर कंप्यूटर हमारा ऑप्शन है बी। तो बी इसका सही है। अगर आपने किया है तो आपको इसमें 2 नंबर मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, .gov, .edu, .mil और .net के एक्सटेंशनों को क्या कहते हैं? ये जो एक्सटेंशन है, कोई भी वेबसाइट के पीछे एक्सटेंशन से आप उस वेबसाइट को पहचान कर पाते हो कि किस प्रकार की वेबसाइट है। तो ये जो हमारे जो एक्सटेंशन है वो टॉप लेवल के एक्सटेंशन है, इनको टॉप लेवल डोमेन भी बोला जाता है, टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, तो ऑप्शन सी रहेगा इसका कि टॉप लेवल डोमेन। इसे पहचानो, जैसे आप .gov कोई वेबसाइट है, इसका मतलब ये है कि वो सरकारी वेबसाइट है। .edu इसका मतलब ये है कि वो एजुकेशन संबंधी वेबसाइट है। तो ये मतलब टॉप लेवल डोमेन इसमें कहा जाएगा इसको। टॉप लेवल के लिए सी ऑप्शन है शायद, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विंडोज में किसी भी फाइल अथवा फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने के लिए क्या प्रयोग पे लाया जाता है? तो स्थायी रूप से है तो कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट करने पे फाइल स्थायी रूप से मिट जाती है। अब स्थायी का मतलब क्या होता है? जनरली आप आपके कंप्यूटर से या मोबाइल से फाइल डिलीट करते हो तो उसका क्या तरीका होता है? आप फाइल को सेलेक्ट करके डिलीट दबाते हो, जिससे आप सोचते हो फाइल डिलीट होगी, आपका मेमोरी कार्ड खाली होना चाहिए। लेकिन कई बार आप सोचते हो उसके बावजूद भी आपका मेमोरी कार्ड खाली नहीं होता,
क्योंकि वो फाइल आपके मोबाइल या कंप्यूटर से जाके रिसाइकल बिन में बैठ जाती है। तो वो DLQ फाइल रिसाइकल बिन में जाती है। अगर आप उसको टेम्परेरी परमानेंट हटाना चाहते हो ताकि आपका स्पेस फ्री हो, तो आपको कंप्यूटर में कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट इस ऑप्शन का प्रयोग करना पड़ेगा, जो ऑप्शन बी है, जिससे वो आपकी मेमोरी से स्थायी उस पर चली जाएगी, वो फिर इसमें रिसाइकल बिन में नहीं रहेगी, है ना। तो ऑप्शन बी सही है इसका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, फिर से कॉम्बिनेशन आ गया। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन कौन सा है? विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, दोनों भाषाओं में समझिए, फिर आप उसके ऑप्शन देखिए। पहला है CRT मॉनिटर आर स्लिमेस्ट मॉनिटर्स, मतलब CRT मॉनिटर अधिक पतला होता है। तो CRT मॉनिटर क्या होता है? अभी जो आप देख रहे हो मॉनिटर, आपके टीवी जो होते हैं LCD LED टेक्नोलॉजी वाले होते हैं पतले से, लेकिन पहले आपने देखा होगा बड़े बड़े टीवी होते थे, कंप्यूटर में बड़े बड़े मॉनिटर टीवी होते थे, ठीक है, तो वो CRT मॉनिटर कहलाते थे, ठीक है। तो पहला कथन तो असत्य हो गया, ठीक है, कि CRT मॉनिटर पतले नहीं होते हैं, CRT मॉनिटर तो हैवी साइज के होते थे, जो आप पुराने टीवी देखते हो घरों में। ऑप्शन बी है डॉट मैट्रिक्स इज फास्टेस्ट रेंज ऑफ कंप्यूटर, ये भी गलत है। पहली बात तो डॉट मैट्रिक कंप्यूटर का नाम नहीं है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर होता है। आपने जहाँ रेलवे स्टेशन या ये बस स्टैंड पे देखा होगा, वो टिकट छपते हैं, तो वो एक रिबिन के जरिए छपते हैं, डॉट मैट्रिक प्रिंट के जरिए, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर होता है, तो वो प्रिंटर का टाइप है, ये कंप्यूटर नहीं है। तो ये भी गलत है कि कंप्यूटर है। और दूसरा गति है, तो डॉट मैट्रिक गति वाले कंप्यूटर नहीं होते, गति वाले प्रिंटर नहीं होते, गति वाले प्रिंटर होते हैं लेजर प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर होता है, न तो कंप्यूटर होता है, और ये भी स्लो प्रिंटर होता है। तो ये दोनों कथन असत्य है। तीसरा है कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से धीमी है, ठीक है, ये सत्य नहीं है, सॉरी, ये दोनों गलत है, ये सत्य है। और बार कोड रीडर एक इनपुट उपकरण है, ये भी सत्य है कि बार कोड रीडर, आप जो बार कोड देखते हो प्रोडक्ट पे लाइनें लाइनें होती है, तो आजकल कभी शॉपिंग मॉल में उससे ही रेट पता हो जाती है, उसको स्कैन किया जाता है, जिससे उसकी प्रोडक्ट की पूरी डिटेल आ जाती है। तो यह हमारा ऑप्शन होगा कि असत्य में दोनों ही असत्य, ए और बी। तो ऑप्शन ए सही है, ए और बी असत्य है ना। तो इसमें 22वें में ऑप्शन ये सही है, ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 23, 23वें क्वेश्चन देखिए। विच इज द मेमोरी विच इज यूज्ड बाय रैम टू स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो जो बार बार यूज में जो इंफॉर्मेशन आती है उसको मेमोरी सेव कर लेती है, तो वो है कैश मेमोरी। ये जो कैश मेमोरी है वो फ्रीक्वेंटली मेमोरी जो यूज में आने वाली इंफॉर्मेशन उसको याद रखती है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी, कैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 24, a file in which predefined setting are used to create general presentations document is called, ठीक है, पैटर्न, मॉडल, टेम्पलेट या ब्लूप्रिंट। तो इसमें टेम्पलेट होता है। टेम्पलेट क्या चीज़ होती है, आपको कोई भी डिजाइन प्ले किसी भी प्रोग्राम में करनी हो, जैसे पावर पॉइंट ही है, तो किस प्रकार की सेटिंग करनी है, किस प्रकार फॉन्ट चाहिए, किस प्रकार कलर कॉम्बिनेशन चाहिए, तो कुछ पहले से टेम्पलेट बने हुए आते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, उस टेम्पलेट को लेके उस पर खाली जो टेक्स्ट मटेरियल फोटो है वो अपने हिसाब से रिप्लेस कर सकते हो। तो आपको मतलब ये दिमाग लगाना नहीं पड़ता हम किस टाइप की डिजाइन तैयार करें, तो डिजाइन पहले से आप सेट कर सकते हो, बस आपको अपना उसमें चेंज करना, आपका नाम, लोगो वगैरह वो चीज़। तो ऐसी चीज़ को टेम्पलेट बोलते हैं, है ना। तो टेम्पलेट कहा जाता है, ऐसी जो रेडीमेड डिजाइन होती है उनको टेम्पलेट बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, 24 सी। किस प्रकार का व्यक्तिगत ईमेल खाता आमतौर पर कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए उपयोग किया जाता है? अगर आपके ईमेल आप चाहते हो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाए तो पॉप फीचर का यूज किया जाता है, जिससे ईमेल ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाए। तो इसका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26, खाली जगह दिया हुआ है। एक छोटी सी तस्वीर जो एक प्रोग्राम फोल्डर प्रोग्राम फंक्शन का प्रतिनिधित्व करती है, और जब इन पर डबल क्लिक किया जाता है तो उपयोगकर्ता यूजर इंटरफेस पर प्रदर्शित होती है।
A small picture that represent a program folder or program function and when double clicked on them is displayed in the user interface. तो ऐसे डेस्कटॉप पे कौन सी चीज होती है जिस पे डबल क्लिक करते हैं वो खुल जाता है, तो उसको बोलते हैं आइकॉन। आप देखते हो कि आपके जैसे आप कंप्यूटर चालू करते हो तो आपको जो स्क्रीन शो होती है उसको तो बोलते हैं डेस्कटॉप। उसके ऊपर छोटे छोटे आइकॉन होते हैं, कोई फाइल का नाम होता है, कोई फोल्डर का नाम है, कोई प्रोग्राम का नाम है, कोई वर्ड, पेंट, कोई माई कंप्यूटर। तो वो जो चिन्ह होते हैं उनको बोलते हैं आइकॉन्स। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, आइकॉन्स। तो आइकॉन पे आप डबल क्लिक करते ही वो प्रोग्राम खुल जाता है जिसका वो आइकॉन है, भले वो फाइल कहीं भी पड़ी हो। तो 26 का आंसर होगा बी, आइकॉन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 27, राज ई वॉलेट किस तरह का सॉफ्टवेयर है? तो आपको पता है कि राज ई वॉलेट एक सरकारी सेवा है जो आपके डॉक्यूमेंट को स्टोर करने की आपको परमिशन देता है, यानी डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इसका 27 का आंसर होगा ए, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। 27 में अगर आपने ए लिखा है तो आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, आप विंडोज 10 का कौन सा इनबिल्ट ऑप्शन हमें एक 4 स्क्रीन विंडो तक स्थानांतरित करने की अनुमति देता है? ठीक है, आपको अगर मल्टीपल विंडोज खोलनी है, ठीक है, तो उसके लिए स्नैप असिस्ट नाम का एक ऑप्शन होता है, ठीक है, जो आपको ये परमिशन देता है। तो ऑप्शन बी सही है, स्नैप असिस्ट। तो इसका ऑप्शन बी। ये भी बढ़िया प्रश्न है। 29, ड्रोन क्या है? ड्रोन आप सब जानते हो, आजकल शादियों में बहुत प्रयोग होता है, सिक्योरिटी के लिए सरकार भी प्रयोग करती है, निगरानी रखने के लिए पुलिस भी प्रयोग करती है। तो ड्रोन क्या है? तो 4 ऑप्शन है, आप देखिए इससे कौन सा मैच होता है। अनमैन्ड एयर व्हीकल, मानव रहित हवाई वाहन, वाईफाई टेक्नोलॉजी, वेब ब्राउजर या वायरलेस चार्जर। तो आपको पता है ड्रोन कोई चार्जर तो होता नहीं है जिससे मोबाइल आपका चार्ज हो जाए, ड्रोन कोई ब्राउजर है नहीं, कोई प्रोग्राम का नाम है नहीं, कोई वाईफाई का टेक्नोलॉजी है नहीं ड्रोन। तो ये एक हवाई वाहन है, हवा में उड़ने वाला वाहन है। तो ये एयर व्हीकल है, तो ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कॉमन सेंस में हो जाते हैं। 29 में ऑप्शन ए, एयर व्हीकल। तो ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, डोमेन नेम का पता लगाने और उसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस अनुवाद करने के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? तो ये क्वेश्चन नंबर 30वां है। इसका होगा ऑप्शन सी, डीएनएस। डीएनएस का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। तो डोमेन का नाम पता लगाने के लिए जो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल में, वो एक डीएनएस सुविधा होती है जिससे उसका पता लगाया जाता है, डोमेन एड्रेस का। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा, डीएनएस। फिर क्वेश्चन 31 है। कुल 35 प्रश्न होते हैं, 30 नंबर आपने प्रैक्टिकल में से लाए होंगे। अब 31वां प्रश्न है, व्हाट इज शॉर्टकट की टू इंसर्ट हाइपर लिंक इन द डॉक्यूमेंट? कंट्रोल के। इसमें जो शॉर्टकट हाइपर लिंक के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट 32। ठीक है, तो 31 में कंट्रोल के होगी, जो हाइपर लिंक अगर आपको कोई डालना तो शॉर्टकट कंट्रोल के खुलेंगे तो वो ऑप्शन खुल जाएगा। 32 है, MS 2010। अब इसमें प्रोग्राम का नाम ही लिखा, मैं फंक्शन विभाजक द्वारा किसी संख्या को विभाजित करने के बाद शेष राशि प्रदर्शित करेगा। अब ये गणित का फीचर है कि आप कोई डिवाइड करते हो, ठीक है, तो उसका जो शेष होता है जिसको रिमाइंडर बोलते हैं गणित में, साइंस मैथ्स में, तो वो किस फॉर्मूले से होता है? तो वो होता है मोड फंक्शन हमारा। ये होता है MS एक्सेल प्रोग्राम में। तो यहाँ ये पेपर जो बनाने वाला है उसका मिस प्रिंट हुआ है, या एक्सेल नाम नहीं छपा है, खाली MS 2010 छपा है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, अगर वो देना चाहते इसमें भी बोनस दे सकता है। बाकी इसमें मोड फंक्शन यूज होगा। ऑप्शन सी सही है 32 के अंदर, ऑप्शन सी, मोड। आप समझ गए होंगे कि कोई भी भाग लगाते हैं, ठीक है, तो उसका जो शेषफल क्या बचता है, तो वो शेषफल ज्ञात करने के लिए मोड फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक के रूप में जाना जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन, ऑल्सो नोन एज पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर? तो हमारे जो आउटलुक को बोलते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर। तो ऑप्शन बी सही होगा, आउटलुक, MS आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो 33 का बी होगा। 33 का ऑप्शन बी सही है। अगर आपने किया है तो आपका आंसर सही है। अब हमारे आखिरी 2 प्रश्न बचे हैं।
34, निम्नलिखित में कौन से लाभ PMJDY से जुड़े हैं? PMJDY आपने सुनी हुई योजना होगी, प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो भारत सरकार चलाती है, मोदी जी ने शुरू की थी। तो इसमें क्या सुविधा इससे जुड़ी हुई है, क्या लाभ मिलता है? तो ऑप्शन ए है 5,000 तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा। तो बिल्कुल सही है, इस योजना में 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलती है। ऑप्शन बी है 1 लाख का दुर्घटना बीमा, ये भी सही है। और 30,000 का हेल्थ इंश्योरेंस। तो इसमें ए बी सी तीनों सुविधाएं आपकी PMJDY प्रधानमंत्री जन धन योजना में लाभ मिलता है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। तो 34 में अपना ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। अब आखिरी प्रश्न रह गया है 35 नंबर, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना BSBY का लाभ किस प्रकार के रोगी को मिल सकता है? तो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा में अगर आप भर्ती होते हो तो भी मिलेगा, और आप बाहरी रोगी हो तो भी मिलेगा। OPD मतलब आउटडोर पेशेंट, जैसे आप हॉस्पिटल में पर्ची लेके डॉक्टर को दिखा के घर जाते हो, वो OPD है। और एक पेशेंट जो अंदर पहले से भर्ती है, वो IPD है। तो ऐसे दोनों प्रकार के रोगियों को इस सुविधा का लाभ मिलता है। अगर OPD है या IPD है, बाहरी रोगी है या आंतरिक रोगी है, दोनों को मिलेगा। तो ऑप्शन सी सही होगा, बोथ IPD एंड OPD और IPD दोनों को भामाशाह स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। तो ऑप्शन सी सही होगा। तो आपने देखे इसके क्या क्या आंसर है। आपको तुरंत हमने पेपर के बाद ये आंसर बनाने की पूरी कोशिश की है कि हम आपको जल्दी से जल्दी आंसर की बता सके, जिसे आप चेक कर पाओ। तो एक बार मोटा मोटी चेक हो जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा पास होते हो फेल होते हो। अगर इसमें से 14 प्रश्न से ज़्यादा आपके सही हुए तो आप 100% पास हो। और 14 से कम हुए, अगर एक दो क्वेश्चन कम हुए सही, और उसमें सरकार यूनिवर्सिटी बोनस दे देती है, तो आप पास हो जाओगे, है ना। जब तक आप रिजल्ट का वेट कीजिए। अनुमानित रिजल्ट 15 दिन के अंदर आ जाता है। आज 31 जुलाई को एग्जाम हुआ, तो लगभग संभावना ये है कि 15 अगस्त से पहले रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, तब आप देख लेना। अगर आप पास होते हो तो अच्छी बात है, फेल होते हो दोबारा आप एग्जाम का फॉर्म अप्लाई कर देना, लेकिन तुरंत करना। तो हो सकता है अगले महीने में आप एग्जाम में बैठ पाओगे। ठीक है, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सूचना, नए एडमिशन चालू है। अगर आपका कोई दोस्त, आपके परिवार में कोई सदस्य रह गया है, तो उसे आज ही एडमिशन कराए, कि आगे इसकी फीस बढ़ने वाली है। आज एडमिशन हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।